Hello student, today we will study about subject and predicate. Look at the following sentences. Mona bought a canary from the pet shop. Canary, a bird. The bird is bright yellow in color. It pecks at Mona's skirt all the time. Both plays with each other every day. Mona's parents look at them with delight. The highlighted words आर आइदर नाउन्स और प्रोनाउन. जो हाईलाइटेड हैं, जो रेड से राइट किए हुए हैं, वो नाउन या प्रोनाउन. नाउन क्या होते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. जो भी नाम होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, जिनके भी नेम होते हैं. और प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं. दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो रेड में राइट किए गए, ये सारे क्या है? हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं. एंड द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट द हाईलाइटेड नाउन और प्रोनाउन. और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो किसके बारे में? जो हाईलाइटेड यानी कि जो रेड से राइट किए गए हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं. तो वही हमारे क्या होते हैं? और इनको हमने इटैलिक में राइट किया गया है. तो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट. इनको ही क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. रिमेंबर, हमें याद रखना है कि क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिससे हमें पता चले ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है. तो वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द वर्ब. वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है, यानी कि जैसे यहाँ पर है बॉट. बॉट से पहले क्या है? मोना. तो जब सेकंड में है इज ब्राइट, इससे पहले क्या है? द बर्ड. पैक्स, इससे पहले क्या है हमारा? एट. प्ले से पहले क्या है? बोथ. मोना मोनाज पेरेंट्स से पहले लुक से पहले क्या है? मोनाज पेरेंट्स. तो ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं. और जो द वर्ब एंड द वर्ड्स दैट कम्स आफ्टर द वर्ब फॉर्म ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. और जिसमें वर्ब होती है और वर्ब के बाद जितना भी आता है हमारा वर्ड, वो सारे क्या होते हैं? हमारे प्रेडिकेट होते हैं. यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये प्रेडिकेट है, और जो रेड में राइट किए गए हैं अंडरलाइन से पहले हैं, वो सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं. तो आई words that comes before the verb in a sentence form the subject of the sentence. जो वर्ब से पहले आते हैं यानी कि किसी क्रिया से पहले आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं. जो हाईलाइटेड हैं, जो रेड से राइट हैं, वो सारे हमारे सब्जेक्ट हैं इन सेंटेंसेस में. द वर्ब एंड द वर्ड्स दैट कम आफ्टर द वर्ब फॉर्म द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. और जो वर्ब, जिसमें भी वर्ब है या वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे हमारे प्रेडिकेट होते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो इटैलिक में राइट किया गया है और जिसमें अंडरलाइन है, वो सारे हमारे प्रेडिकेट हैं. अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है. उसको हम समझ लेते हैं कि हाँ हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ये होगा, बट वो हमारे रिटर्न में नहीं होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लोज द विंडोज़. तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू क्लोज द विंडोज़. तो एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. नंबर 1, वॉश योर फेस, कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, चेंज योर ड्रेस, ड्राई द टॉवल ऑन द स्टैंड, सिट क्वाइटली, प्लीज़ गो टू द बालकनी. इन सब में जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ इसमें हमें यू ही राइट करना है. एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब आपको इन सारे सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट बताना है. फर्स्ट तो आपके लिए यहाँ पे द सन शाइन इन द डे. तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द सन है. और आपको हमने एक बार ये भी बताया था कि वर्ब से पहले, वर्ब क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, जैसे जंप, लाफ, राइट, इतने सारे हमारे ये सारे हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. तो वर्ब से पहले जो भी वर्ड आएंगे वो हमारे सब्जेक्ट होंगे. तो यहाँ पे साइन हमारा वर्ब है और इससे पहले द सन आया, तो इसलिए क्या है? सब्जेक्ट है. दिस ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस. तो यहाँ पर हैज़ हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो इससे पहले हमारा क्या है? दिस ट्री. तो इसलिए ये क्या होगा? सब्जेक्ट. इट इज़ वेरी क्लाउडी डे. इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है? इट. तो इट यहाँ पर हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट. गिव मी
द कैंडल। अब ये हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस, तो इम्पैरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो इसलिए यहाँ पर हमने आपको समझा के बताया कि ये क्या है, यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। द ओल्ड मैन हैज़ अ लॉन्ग मास्टैच। मास्टैच मीन्स होता है मूछें, और यहाँ पर हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा है द ओल्ड मैन। तो द ओल्ड मैन क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। 6 में आई सेल, सेल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेल से पहले क्या है, आई। तो आई क्या होगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। 7th, सी क्लाइम्ड द स्टेप्स विथ डिफ़िकल्टी। तो क्लाइम्ड हमारा यहाँ पे वर्ब है, और आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि वर्ब से पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सी यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो सी हमारा प्रोनाउन है, तो ये जो सी है यही हमारा क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। तो कुक्स यहाँ पर वर्ब है, और इस वर्ब से पहले क्या है, माई मदर। तो माई मदर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। 9, द लार्ज एंड नॉइजी ऑडियंस क्लैप्ड। क्लैप्ड यहाँ पर क्या है हमारा वर्ब है, और इससे पहले क्या है, द लार्ज एंड नॉइजी ऑडियंस। तो ये ऑडियंस जो वर्ड है, द लार्ज एंड नॉइजी ऑडियंस, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अ कंगारू कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अ कंगारू। अब ये तो हमने सब, ये जितने भी हमारे 1 to 10 थे, इनमें हमने बताया आपको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है। अब दिमाग में ये भी हम रख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट है उसको हमने पिक आउट कर लिया, उसको हमने छांट लिया, और सब्जेक्ट के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, और प्रेडिकेट में हमारा वर्ब भी होता है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बी वाली जो हमारी एक्सरसाइज है, द स्पाइडर हैज़ स्पन अ वेब। तो यहाँ पर द स्पाइडर हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो भी बच जाता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सेकंड है अ शिप सेल्स ऑन द ओशन। अ शिप हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सेल्स ऑन द ओशन हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। माई मदर टुक मी टू द डॉक्टर। तो यहाँ पर टुक मी टू द डॉक्टर हमारा क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में वर्ब भी जरूर होता है। तो यहाँ वर्ब है हमारा टुक, और वर्ब के बाद जो भी होता है रिमेनिंग पार्ट वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। अलेक्जेंडर ये नेम है, नाउन है, और इसके बाद है वॉज अ फेमस रूलर। तो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अ फेमस रूलर, ये सारा वॉज अ फेमस रूलर क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ऋषभ लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। सानिया एंड आई सब्जेक्ट, आर गुड फ्रेंड्स प्रेडिकेट, आर गुड फ्रेंड्स प्रेडिकेट। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट। द जज punished the guilty प्रेडिकेट।